बच्चों, आप देख रहे हैं पाठ्य पुस्तक हिंदी हिंदी भाषा मंजरी वर्ग सप्तम के पाठ संख्या 12 में दिए गए पाठ का नाम है फिर उड़ती है माटी की लौ। चैप्टर का नाम क्या है? फिर उड़ती है माटी की लौ। तो आइए हम आपके सामने उपस्थित हूँ और इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को उत्तर एक एक करके लिखेंगे। कोशिश करते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर सबसे बेहतरीन हो और हमारा जो उत्तर रहेगा एकदम इजी, आसान भाषा में, सरल भाषा में और एकदम सुंदर लिखावट में रहे। तो मैं कोशिश करता हूं और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप हमारे प्रश्न के उत्तर को एकदम सुंदर भाषा, सुंदर शैली, सुंदर राइटिंग में लिखिए ताकि देखने वाले आपके राइटिंग को देखकर मोहित हो जाए। तो शुरू करते हैं हम सभी प्रश्नों का उत्तर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में दिए गए घंटी को टनाक से बजाइए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भी कुछ लिखें। आइए अब हम प्रश्न उत्तर लिखना प्रारंभ करता हूँ। आप देख रहे हैं भाषा मंजरी क्लास 7। भाषा मंजरी कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी है। तो भाषा मंजरी हिंदी क्लास 7 की ये पाठ्य पुस्तक है। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि इसी का हम प्रश्न का उत्तर बनाएंगे। तो देखिए भाषा मंजरी के प्रश्न का उत्तर, पाठ का नाम है फिर उठती है माटी की लौ। पाठ का नाम है फिर उठती है माटी की लौ। पाठ नंबर है 12। तो आइए इसके सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके बनाएंगे। देखिए ये है लेखक है, लेखक का नाम है प्रयाग शुक्ल। तो प्रयाग शुक्ल लेखक है। ये फिर उठती है माटी की लौ, इसमें कुम्हार की कहानी है, कुम्भकारों की कहानी है। बहुत मेहनत करने के बावजूद उनको पूरे मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो आइए पहला प्रश्न शुरू हो जाता है आपके सामने। प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? देखिए इस चैप्टर का नाम हुआ भाषा मंजरी क्लास 7 हिंदी पाठ नंबर 12। चैप्टर का नाम पाठ नंबर 12 फिर उठती है माटी की लौ। तो पहला प्रश्न शुरुआत होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कहता है कुंभकारों की, देख रहे हैं, कुम्भकारों की नई पीढ़ियां कुम्भकारी के पैसे को क्यों नहीं अपनाना चाहती है? मतलब जो कुम्भकार का पैसा है उनके नई पीढ़ियां, उनके बच्चे है ना, इस काम को क्यों नहीं अपनाना चाहती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? इस महंगाई के युग में मिट्टी के बर्तन को बेचकर जीविकोपार्जन करना, बच्चों को लालन पालन करना बड़ी मुश्किल है। इस महंगाई के युग में, जैसा भी महंगाई चल रहा है इस युग में, है ना, मिट्टी के बर्तन बेचकर यदि वो चाहे कि अपने बच्चों को हम सही ढंग से पढ़ावे लिखावे, है ना, अपने जीविकोपार्जन करे, ठाट बाट से रहे, तो यह बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिट्टी से बने बर्तन की जगह अब क्या हो गया है? प्लास्टिक का बर्तन आने लगा है। इसके कारण इसे पैसे से जुड़े लोगों का लाभ नहीं होता है, जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होता है। उनकी स्थिति जस का तस बनी रहती है। इसलिए कुम्भकारों की नई पीढ़ियां कुम्भकारी के पैसे को नहीं अपनाना चाहती है। बात समझ में आया कि यदि इस पैसे को हम अपनाते चले जाएंगे तो हम गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है। दूसरा प्रश्न ये है, आपके सामने प्रश्न नंबर 2 शुरू होता है। देखिए ये प्रश्न संख्या 2 है। कहता है माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूगा तोय। कह रहा है माटी, कह रहा माटी, मिट्टी, कह रहा है कुम्हार से, क्या कह रहा है
कि तुम क्यों रोनते हो मुझे, तुम मुझे रोंद क्यों रहे हो। अरे एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मैं रो दूंगू। मैंने जैसे तुम गूंथ रहा है उसे हम तुमको गूंथेंगे। मिट्टी कह रहा है। तो उपयुक्त पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मैंने ये पंक्ति का क्या अर्थ हुआ। तो आइए इस अर्थ देखिए। उत्तर हो जाएगा कि उपयुक्त पंक्तियाँ, ये जो पंक्तियाँ हैं ऊपर जो दोहा पड़े उसका भाव बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर भाव है ना। भाव कहता है कि कुम्हार मिट्टी को गूंथ कर या रौंद कर नाना प्रकार के बर्तन का आकार देता है। कुम्हार जो है मिट्टी को गूंथ कर अनेकों प्रकार के बर्तन बनाता है, अनेकों प्रकार के खिलौने बनाता है, अनेकों प्रकार के मूर्तियाँ बनाता है। तो ये आकार देता है, नए नए वस्तुएं बनाता है। कौन बनाता है? कुम्हार। परंतु कुम्हार यह नहीं समझता है कि मेरा शरीर भी मिट्टी से बना है और मरने के बाद एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है और अंत में हमारा शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। इस कविता का ये तात्पर्य हुआ। तो आप समझ रहे हैं अच्छे से। यदि आपको कहीं दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में बिना सोचे समझे आप लिखिए। देखिए प्रश्न संख्या आगे शुरू होता है। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में आप 3 मन से पढ़िए। देखिए 3 में क्या कर रहा है, कुम्हार ने माटी के साथ कैसा संबंध जोड़ना चाहा है। कुम्हार ने माटी के साथ कैसा संबंध जोड़ना चाहा है। तो उत्तर हो जाएगा, कुम्हार ने माटी के साथ एक बहुत गहरे लगाव रखा है, एकदम गहरे लगाव रखा है, प्रेम का संबंध जोड़ना चाहा है। कुम्हार है माटी के साथ प्रेम का संबंध जोड़ना चाहा। ये प्रश्न संख्या 3 का ये उत्तर रहा। आप इन प्रश्नों को उत्तर अपने कॉपी में लिखिए, सुंदर अक्षरों में लिखिए। यह परीक्षा उपयोगी है। आप इससे परीक्षा की तैयारी बढ़िया से करें। हमारे प्रश्नों का उत्तर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिना डरे बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को टनाक से बजाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मिट्टी के बर्तनों की कीमत बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पाई है। अभी देखेंगे महंगाई के दौर में हर वस्तुओं की कीमत, हर चीज़ों की कीमत धड़ाधड़ बढ़ रहा है, लेकिन देखेंगे कि मिट्टी के बर्तनों की कीमत जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है। क्यों? तो उत्तर हो जाएगा कि हमारे मन में मिट्टी के बर्तनों की प्रति उसके मूल्य कम रहता है। मतलब हम जब सामान खरीदने जाते हैं तो मिट्टी के बर्तन को हम बहुत कम आंकते हैं क्योंकि वह टिकाव कम होता है। एक बार गिर गया फिसल के हाथ से तो टूट जाता है। तो इस प्रकार उस बर्तन को खरीदना कम लोग चाहता है। एक बार गिरने से वह टूट जाता है, एक बार गिरने से वह बर्तन टूट जाता है। हमारी आदत होती है कम दाम आंकना। हम जब बाज़ार में जाते हैं तो कोई भी वस्तु का दाम जो है उसमें मल मुलाई करते हैं, आंकते हैं कम कि यह कम रेट का है। तो इसलिए मिट्टी के बर्तनों की कीमतें बढ़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। मतलब मिट्टी के बर्तनों की कीमत बढ़ी लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाए। तो ये प्रश्न का उत्तर है। देखिए हम प्रश्न उत्तर को लिखकर आपको हम बढ़िया से समझा रहे हैं। हमको उम्मीद लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे, हमारी भाषा को बढ़िया से पहचानते समझते हैं जानते हैं। तो आइए ये 4 नंबर प्रश्न हुआ। अब देखते हैं आगे 5वां नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने हाजिर होता है। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेखक ने माटी से नई नई वस्तुओं के बनने का शुभ लक्षण क्यों माना है। हमने मिट्टी के जो बर्तन बन रहा है उसे शुभ लक्षण माना है। क्यों? है ना, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, कलश स्थापित करते हैं तो मिट्टी के बर्तन का ही होता है। तो शुभ लक्षण क्यों माना है? क्यों माना है? तो देखिए लेखक ने माटी के नई नई वस्तुओं को बनाने का शुभ लक्षण माना है। क्यों माना है? यदि लोग शुभ मानकर ही माटी के बर्तन को खरीदने लगे तो कुम्हारों की स्थिति में सुधार होगी। कह रहा है कि यदि शुभ ही लक्षण मानकर यदि इस मिट्टी के बर्तन को खरीदने लगे तो क्या होगा, कुम्हार के जो बर्तन हैं, जो खिलौने हैं, जो मूर्तियां हैं ज़्यादा बिकेगा और बिकने से वो जो है उनकी स्थिति सुधरेगा। उनके द्वारा बनाए गए बर्तन वस्तुएं खिलौना बिकने लगेंगे, उनका आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। इस तरह से वो सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करेगा। तो कम से कम हम ऐसे नहीं खरीद पाएंगे
शुभ लक्षण मानकर ही खरीदे उनकी वस्तुओं को, ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये देखिए हाजिर हो गया, एकदम लगातार प्रश्न का धड़ाधड़ आंसर बताया जा रहा है आपको। तो प्रश्न संख्या कितना ये है, प्रश्न संख्या आपके सामने 6 दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 6 कहता है किस कारण लेखक माटी के कुल्हड़ को अन्य चीज़ों से जो बेहतर मानता है। कुल्हड़ क्या होता है, चाय, जिसमें हम चाय पीते हैं। तो हमें चाहिए कि प्लास्टिक के गिलास को ना पीकर हम यदि मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पिए तो बेहतर होगा, हमारा स्वास्थ्य के लिए बेहतर तो है ही, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अन्य चीज़ों से बेहतर मानता है। तो क्यों मानता है, तो आंसर बता रहे हैं हम आपको, आंसर बता रहे हैं, बढ़िया से गौर से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए। माटी के कुल्हड़ पर्यावरण को कम दूषित करता है। माटी का जो कुल्हड़ है पर्यावरण को कम दूषित करता है, हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। यदि हम प्लास्टिक के कप से चाय पीते हैं तो हमारे शरीर में जो प्लास्टिक का जो रसायन है वो गर्म चीज़ों के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करता है और भविष्य में नई बीमारियों का जन्म देता है। तो माटी के कुल्हड़ पर्यावरण को क्या करता है, कम दूषित करता है। वह इस्तेमाल होने के बाद टूटकर मिट्टी में ही मिल जाता है, मतलब मिट्टी का चीज़ मिट्टी में मिल गया न। कुल्हड़ को यदि हम पी के इधर उधर फेंक दिए जाए तो टुकड़े टुकड़े चूर हो जाता है, लास्ट में क्या हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन कह रहा है यदि प्लास्टिक को हम इधर उधर फेंकेंगे तो सड़ेगा गलेगा भी नहीं आसानी से, यदि उसको हम जलाएंगे तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो कह रहा है कि मिट्टी का कुल्हड़ मिट्टी के प्रति लगाव को प्रदर्शित करता है। यदि मिट्टी को कुल्हड़ से बने हम उसमें चाय पीते हैं तो हमारे हृदय से वो लग जाता है, उसकी सुगंध हमें अपना लेता है। इन कारणों से लेखक माटी के कुल्हड़ को, है ना, कुल्हड़ को उन अन्य चीज़ों से बेहतर माना है। ये प्रश्न है का उत्तर हुआ, ये प्रश्न संख्या 6 का ये उत्तर हुआ। तो आइए इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने हाथों से कलम से अगला प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए आपका परमिशन मिल गया, अगला प्रश्न शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या कितना ये है, 7 है, 7, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 7। देखिए ये प्रश्न संख्या 7 जो है कहीं ब्लैक दिख रहा है कहीं लाल दिख रहा है। तो क्या हो गया था इसमें हो गया था कि हम प्रश्न को हम ब्लू से लिख दिया, फिर उस पर हम क्या किए, लाल चला दिए, इसलिए ऐसा दिख रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 7 है, 7 उत्तर आप बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। दिख रहा है आपको, हाँ, ये प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है। तो प्रश्न से संख्या 7 कह रहा है कि लेखक को अपने मित्र की बेटी की कौन सी बात पसंद आई। लेखक को अपने मित्र की बेटी की कौन सी बात पसंद आई। तो देखिए उनकी बेटी क्या कह रही है, जो सामान खरीद रहा है उसका बेटी। देखिए लेखक के मित्र जिन्होंने क्या खरीदा है, गमला खरीदा है। क्या खरीद रहा है, गमला। तो उत्तर लिख रहे हैं लेखक के एक मित्र गमले खरीद रहे हैं। उनका आदत था कि खरीदारी करने के समय वस्तुओं का दाम कम कराना। हर आदमी का आदत होता है कि बाजार जाएंगे तो कोई भी वस्तु का दाम कम कराएंगे। तो लेखक का एक मित्र मिट्टी के गमले खरीद रहे हैं। उनका आदत था कि खरीदारी करने के समय वस्तुओं का दाम कम कराना। वे गमले के दाम कम करा रहे थे। इसी समय उसकी बेटी बोल उठी। क्या बोलती है, दाम क्यों कम करा रहे हैं पापा जी, इसका तो दाम खुद ही पहले से है, इसका दाम तो पहले से ही कम है। यही बात लेखक को पसंद आई, क्योंकि कुम्हारों की इसी से ही थोड़ी बहुत राशि आती है और उनका गुजर चलता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब कोई वस्तु का दाम कम ही है और उसको कम करके हम जो बेच रहे हैं उनके प्रति क्या करते हैं, उनको जितना लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं दे पाते हैं। प्रश्न संख्या 8 और लगता है कि अंतिम प्रश्न होगा आपके लिए। देखिए प्रश्न है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलासों के उपयोग में कौन सा उपयुक्त है। तर्क दीजिए, आपको तर्क बताना है। आपको कौन सा आपको पर्यावरण की दृष्टि से गिलास अच्छा लगता है, प्लास्टिक का गिलास कि ये कुल्हड़ मैंने मिट्टी का। तो आप खुद समझदार हैं, आप पढ़ रहे हैं 7 क्लास में, तो अच्छी से आपको जानकारी होगा प्लास्टिक हमें कितना नुकसान है। तो हमारे विचार से ये
पर्यावरण की दृष्टि से कुल्हड़ पर प्रयोग सबसे उपयुक्त होता है। इसके प्रयोग के बाद वह आसानी से मिट्टी में मिल जाता है। इसके बारे में हम पहले भी बताएं, है ना। इससे पर्यावरण दूषित नहीं होता है, यदि होता भी है तो बहुत कम। मिट्टी का कुल्हड़ यूज करने से पर्यावरण दूषित नहीं के बराबर होता है, वह चूर चूर होकर मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन परंतु प्लास्टिक के गिलास का प्रयोग सेहत के लिए नुकसान तो है ही, पर्यावरण को भी अधिक क्षति पहुंचाता है। वह जल्दी से मिट्टी में नहीं मिलता है। ऐसे मिट्टी मिलाने के लिए यदि हम उसको आग के हवाले कर दे, आग लगा दे, उसमें उसको जलाया जाए तो क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। इस तरह से आपको तर्क वितर्क के साथ हम आपको समझाने की कोशिश किया, है ना, कि पर्यावरण की दृष्टि से कुल्हड़ के प्रयोग सबसे उपयुक्त है। तो ये हुआ प्रश्न संख्या 8 का ये उत्तर, है ना। तो बच्चों आप इसको अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखिए। परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आएंगे। आप मन लगा कर पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहें। देखिए एक बार फिर आपको बढ़िया से दिखाते हैं एक एक करके। देखिए ये प्रश्न संख्या 8 का ये शुरू करते हैं। देखिए भाषा मंजरी क्लास 7, भाषा मंजरी क्लास 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक है। देखिए ये चैप्टर का नाम हुआ 12 फिर उठती है माटी की लौ। ये चैप्टर पाठ का ये कुछ अंश है। देखिए मिट्टी के बर्तन बना रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का ये उत्तर। देखिए प्रयाग शुक्ल इनके लेखक हैं। आप हमारे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए ये प्रश्न संख्या 2 है। ये प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको गिनती कम से कम 8 तक हम आसानी से सिखा दिए। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। आपसे हम प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और हमारे चैनल पर आप बने रहिए। धन्यवाद। अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।